बेसिकली Hello, good morning, dear student. So, just a minute, I'm sharing my screen to you all. Okay. Okay. So, dear student, last lecture में हमने कल के लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था हमारा यूनिट नंबर 6, राइट? सो यूनिट नंबर 6 विच इज बेस्ड ऑन दी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब हम उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर। सो कल हमने व्हाट इज द मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर इसके बारे में देखा है, राइट? सो इसका यूज क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या थे, वो सब हमने देखा। और जहां जहां कंप्यूटर यूज हो रहा है वहां पर माइक्रो प्रोसेसर यूज होता ही है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर इज इक्वल टू द कंप्यूटर, ऐसे भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। ओके, so microprocessor is nothing but it is the small integrated circuit. Okay, IC एक IC है जिसके अंदर एक प्रोग्राम ऑलरेडी बर्न है, ऑलरेडी एक प्रोग्राम है उसके अंदर जो क्या करता है, हमारे पूरे सिस्टम को क्या करता है, हैंडल करता है। ओके, सो यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम है जहां पर क्या पता चलता है हमें कि एक माइक्रो प्रोसेसर कैसे रहेगा, उसके साथ क्या क्या डिवाइसेस अटैच रहेंगे। ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ वन, एक सिंपल माइक्रो कंप्यूटर की एक डायग्राम है, और जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लोकेट होता है ये हम देख सकते हैं। ओके, सो इनपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी यूनिट। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर जहाँ लोकेट है, हम उसको एक जनरल टर्म में हम क्या बोलते हैं उसका, जब उसके अंदर मेमोरी भी होती है तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं, राइट? तो सीपीयू के अंदर क्या क्या डिवाइसेस रहते हैं, मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, विजिबल है डायग्राम? हेलो एवरीवन? यस मैम। हाँ, गुड। सो ये कॉलेज में अगर आप आते हो तो, और जो स्टूडेंट कभी कॉलेज में भी प्रेजेंट है तो वो भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर लैबोरेटरी का ये लैब या नेटवर्किंग के लैब है, उस लैब के फर्स्ट इसमें भी एक बोर्ड में ये पूरा लगा हुआ है कि पूरा कंप्यूटर एक ओपन किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मदरबोर्ड है, और जो माइक्रो प्रोसेसर प्लेस होता है वो मदरबोर्ड के अंदर ही होता है। ओके, सो यहाँ पर अभी ये शायद लाइट, मैंने जो इमेज ली उस टाइम थोड़ा सा लाइट था तो वो क्लियर नहीं आ रही, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर है, और आपके भी पास अगर कंप्यूटर है तो आप भी उसको ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पर ये पूरा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर हम रैम प्लेस करते हैं। ओके, देन फैन, देन और इसमें ये माइक्रो प्रोसेसर, ये सब इसमें क्या करते हैं हम अटैच कर सकते हैं, ये स्लॉट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके, सो ये मदरबोर्ड है, ये पावर स्विच है जहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं। देन हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव में हम हार्ड डिस्क यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, देन ये डीवीडी ड्राइवर, ये एलईडी मॉनिटर की एक यहाँ पर थोड़ी सी डायग्राम दिखाई दे रही है, देखो मॉनिटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर एलईडी मॉनिटर है। ओके, सो ये सब क्या है, एक ओपन किया है कंप्यूटर। ओके, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पर ऑल कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज दी एक ओपन कंप्यूटर है जो यहाँ पर मैंने दिखा था, और मेरा जो पर्पस वो क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लोकेट होता है यहाँ पर। सो माइक्रो प्रोसेसर लोकेट कहाँ है, यहाँ पर मदरबोर्ड पर लोकेट होता है। ओके, देन नेक्स्ट एक डायग्राम है, और एक डायग्राम है ये ओपन किया हुआ है, ये है लैपटॉप। ओके, सो लैपटॉप के अंदर भी ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, मेरा कर्सर प्लीज देख लो, एक मिनट है। ये यहाँ पर क्या है, ये मदरबोर्ड है। ओके, ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पूरा मदरबोर्ड है। ओके, देन जहाँ से हम हार्ड डिस्क एंटर कर सकते हैं, देन ये डीवीडी राइटर है। ओके, देन यहाँ पर ये बैटरी है, यहाँ पर एक रैम है। ओके, ये सब यहाँ पर क्या है, ये कंप्यूटर लैपटॉप एक ओपन किया हुआ है। ओके, अगर फिर से कॉलेज, मतलब कॉलेज में अगर विजिट करते हो तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट जब एंटर स्टार्ट होती है एंट्री, तो वहीं पर एक पिलर है, पिलर के यहाँ पर ये
ओपन हुआ एक लैपटॉप की ये सब मतलब लगा हुआ है वहां पर, लैपटॉप भी ओपन किया हुआ। ओके, सो ये था कि एक बेसिक के आपको ऐसे दिखाना था कि कहाँ पर ये जो भी है प्रोसेसर है वो लोकेट होता है। ओके, तो जस्ट अ मिनट। ओके, सो और कल ये भी हमने देखा था कि कौन सा ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। सो 1917 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ था, राइट। और वो कितने बीट का था? 4 बीट का था। ओके, और मैंने कल एक आपको असाइनमेंट भी दी थी कि अब आपके पीसी का ये देखो कि कौन सा प्रोसेसर है, देन वो कितने बीट का है। एज अ कंप्यूटर इंजीनियर हो आप, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, राइट। आपके पास जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आपको पता ही होना चाहिए। ओके, सो माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके अगर आप देखते हो तो वहां पर माई मैनेजर्स में अगर जाते हो तो वहां पर आप चेक कर सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा सकती हूँ। माई कंप्यूटर में जाना है, यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में, यहाँ हाँ सॉरी प्रॉपर्टीज में जाओ। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखा सकते, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा प्रोसेसर है। यहाँ पर इंटेल i3 प्रोसेसर है। ओके, उसका सीपीयू के गीगा, ये जो भी इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो गीगाहर्ट्ज है। देन 16 टाइप 32 बीट है। देन मेमोरी इसकी 4 GB है। ओके, सो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से भी पता चलता है। ओके, सो आप वो देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज, आज जो कंसंट्रेट करना है, जिस टॉपिक पर करना है वो है एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ओके, और कल के लेक्चर में हमने एक वीडियो मैंने दिखाया था, उसमें ये बताया था। ओके, आगे हमें जो रजिस्टर क्या है वो है, देन एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस है, तो वो हम आगे देखेंगे। ओके, लेकिन हमें याद रखना है यहाँ पर जो भी स्टोर करते हैं, टेम्पररी स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर यूज होते हैं। ओके, तो जहाँ पर एक्यूमुलेटर है, टेम्पररी रजिस्टर भी यहाँ पर यूज होते हैं। एक टेम्पररी रजिस्टर, ये नाम ही वो 8 बिट का रजिस्टर है। देन फ्लैग फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। दीज आर दी जनरल पर्पज रजिस्टर। ओके, सो यहाँ पर ये आईसी डायग्राम है 8085 की। ओके, सो जो अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का वो है डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। सो दीज आर दी बसेस। सो इसका मीनिंग क्या है, यूज क्या है यहाँ पर, जो भी माइक्रो प्रोसेसर टू अदर डिवाइसेस के टाइम मतलब अदर डिवाइसेस को जो भी डेटा जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, इस बसेस के थ्रू। ओके, सो एक बस क्यों नहीं है, फिर क्यों 3 डिफरेंट बसेस है? ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। सो क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है? ओके, इसका जो नाम है, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। ओके, एड्रेस बस का वर्क क्या है, इट कैरी दी एड्रेसेस। ओके, मतलब जो लोकेशन है, एड्रेस है, उसको कैरी करने का काम कौन करता है, एड्रेस बस करता है। देन डेटा बस का काम क्या है, ये क्या करता है, इट कैरी दी डेटा, एक्चुअल जो डेटा है उसको कैरी करने का काम कौन करता है, डेटा बस करता है। ओके, देन कंट्रोल बस, कंट्रोल बस का टास्क क्या है कि यहाँ पर 3 सिग्नल्स जनरली यूज होते हैं। रीड करना है डेटा को, राइट करना है, होल्ड पर रखना है, या कुछ कॉलिंग करना है। इसके लिए किसका यूज होता है, एड्रेस बस का यूज होता है। ओके, सो डायग्राम याद रखो। अभी मैं यहाँ पर कैमरा ऑन करती हूँ और आपको अगेन इन डिटेल में एड्रेस बस का यूज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ओके, विजिबल है, मैंने डायग्राम पहले ड्रॉ करके रखी है। सो 8085 का ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ओके, थ्योरी में भी आपको एक तो टाइप्स आ सकता है तीनों, मतलब अगर एमसीक्यू टाइप है
तो यहाँ पर हर बसेस का यूज पता होना चाहिए। अगर थेरी में अगर आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये डायग्राम हमेशा ड्रॉ करने के लिए आती है 3 बसेस की। ओके, सो फर्स्ट हम चेक करते हैं। अब मैंने पहले बताया कि ये तीनों बसेस का काम क्या है, एड्रेस को कैरी करने के लिए एड्रेस बस यूज होता है, डेटा को कैरी करने के लिए डेटा बस यूज होता है, एंड कंट्रोल बस का क्या यूज है, इट कैरी द कंट्रोल। सो कौन कौन से टाइप के कंट्रोल्स, मतलब रीड करना, राइट करना, इस टाइप के कंट्रोल को कैरी करने के लिए कौन सी बस होती है, कंट्रोल बस यूज होती है। ओके, सो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि एड्रेस बस क्या होता है। एड्रेस बस, ओके, सो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये पहले जनरेट करता है एड्रेस। ओके, और वो एड्रेस को कैरी करने का काम कौन करता है, एड्रेस बस। सो अब कितने एड्रेस कैरी कर सकती है एड्रेस बस, यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर वो एड्रेस बस, अगर वो 16 बिट एड्रेस बस, अगर इसकी साइज कितनी है, 16 बिट है, सो ये कितने क्या है, मतलब कितने एड्रेसेस रहेंगे यहाँ पर, कितने लोकेशंस रहेंगे, 2⁻16। ओके, इतने लोकेशन यहाँ पर रहेंगे, मतलब ऐसे समझ में आया, 2⁻16 लोकेशन यहाँ पर रहेंगे। ओके, तो अभी ये तो मैंने ड्रॉ कर सकती हूँ। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर 3 बिट है, सपोज यहाँ पर जैसे 16 बिट का अगर एड्रेस बस है, तो इतने लोकेशंस रहेंगे। अब कंसीडर करना है अगर 3 बिट है, तो 2⁻3 मतलब कितने आएंगे, 8 आएंगे ना। तो 2⁻3 मतलब कितने आएंगे, 8। सो कितने ये बस ये आएंगे लोकेशंस। तो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। सो 0 0 0 8 ना, 0 0 0 1 0 0 2 3 4 5 देन 6। ओके, ऐसे कितने आएंगे, तो सॉरी 3 बिट का आएगा ना, ये कितने बिट का आएगा, ये लोकेशन 3 बिट का आएगा। और कितने लोकेशन है, 8, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, इतने लोकेशन से यहाँ पर आएंगे। अंडरस्टूड। एड्रेस बस कितने बिट का है, इसका मीनिंग क्या है कि कितने लोकेशंस मेमोरी में ये पॉइंट कर सकता है। ओके, अगर 3 बिट है, फॉर एग्जांपल अगर 3 बिट है, तो इतने लोकेशन से यहाँ पर आएंगे, जिसमें डेटा क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। ओके, अगर अभी मैंने बताया अगर ये 16 बिट है, तो 2⁻16 इतने लोकेशंस यहाँ पर आएंगे। ओके, लेट्स कंसीडर यहाँ पर सपोज 0 1 1 इस लोकेशन पर क्या है, सो 0 1 1 इस लोकेशन पर x ये वेरिएबल लोकेट है। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर प्रोसेसर ने यहाँ से अगर एक सिग्नल जाएगा मेमोरी से कि मुझे x ये वेरिएबल चाहिए, सो वो डेटा में जाएगा, एंड देन एड्रेस बस क्या करेगा, उस लोकेशन, मतलब एड्रेस बस क्या करेगा, इस लोकेशन पर जाएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या करेगा, लेके आएगा। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर इट जनरेट द एड्रेसेस। ओके, एंड एड्रेस बस क्या करता है, उस एड्रेस को कैरी करता है एंड पर्टिकुलर उसी लोकेशन में क्या करता है, स्टोर करता है। देन अनदर पॉइंट ऑफ द एड्रेस बस इज द इट इज द यूनिडायरेक्शनल। ओके, मतलब ये सिर्फ उस लोकेशन को क्या करता है, पॉइंट करने का काम कौन करता है, एड्रेस बस करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं। ओके, ये यूनिडायरेक्शनल मतलब मेमोरी में डेटा स्टोर करना है। ओके, ये ऐसा स्टोर कर देगा। ओके, वैसे डेटा बस क्या होती है, बाय डायरेक्शनल। सो यहाँ पर 2 डिफरेंस आते हैं कि एड्रेस बस ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एंड डेटा बस ये क्या है, बाय डायरेक्शनल है। ओके, सो यहाँ पर एड्रेस बस कंप्लीट। सब नेक्स्ट है डेटाबेस। ओके, सो डेटाबेस मतलब क्या कि इट कैरी द डेटा। ओके, लेकिन ये कितने डेटा कैरी करेगा, ओके 2 बिट 3 बिट कितना डेटा कैरी करेगा, तो यहाँ पर ये जो भी डेटा कैरी करता है वो वर्ड फॉर्मेट में डेटा कैरी करता है। ओके, सो अगर मैं कंसिडर करती हूँ 2 बिट अगर वर्ड है, तो ये कितना कैरी करेगा, 16 बिट। मतलब वर्ड की साइज क्या होती है, 1 वर्ड इज इक्वल टू 8 बिट। ओके, 1 वर्ड इज इक्वल टू 8 बिट। और इसकी साइज अगर 2 वर्ड है, कितनी वर्ड है, 2 वर्ड है, तो मतलब ये कितनी आएगी, ये 16 बिट एट अ टाइम डेटा कैरी करने का काम किसका रहेगा, डेटा बस का रहेगा। ओके, एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल
तो यहाँ पर x ये क्या है हमारे लिए डेटा है, तो वो डेटा कितने रहेगा यहाँ पर 2 वर्ड होने की चांसेस है। मतलब अगर मैं इस प्रोसेसर के सपोज 8085 प्रोसेसर है तो जहां पर एड्रेस बस कितनी है 16 बिट है, डेटा बस कितनी है 2 वर्ड है, मतलब ही 16 बिट है। ओके, सो इसके अंदर कितने डेटा स्टोर रहेगा, कितने डेटा स्टोर करने का ये है 16 बिट का। ओके, देन नेक्स्ट वन है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का यूज क्या है, वो क्या करता है सिग्नल को कैरी करता है। सो कौन कौन से टाइप के सिग्नल, एक तो मुझे डेटा को रीड करना है तो रीड सिग्नल पास होगा, मुझे डेटा को राइट करना है तो राइट सिग्नल पास होगा, अगर डेटा को होल्ड में रखना है तो होल्ड होगा, देन अगर कुछ कॉलिंग की प्रोसेस आ रही है तो देन मतलब यहाँ पर क्या होगा कॉल होगा। सो इस टाइप के सिग्नल पास होने का काम किसका रहता है, कंट्रोल बस का। ओके, सो ये थे तीनों भी जो भी बसेस है उसके बारे में, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने एक साइड में, आपके पास पीपीटी रहेगी तो मैंने यहाँ पर साइड में भी 80, अब ये 16 बिट मैंने बताई थी राइट, A0 to A15, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। एक मिनट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं A15 to A0 इतने एड्रेस बसेस है राइट, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 00, ओके, A0 to A15 यहाँ तक। अभी यहाँ पर ये सब क्या है नंबर्स, ये हेक्स नंबर भी यहाँ पर यूज होता है, तो यहाँ पर 002 हेक्स, F ये किसको डिनोट करता है, हेक्स को। ओके, अगर लेंथ अगर ज्यादा है तो वहां पर बेटर रहेगा बाइनरी से ज्यादा वो हेक्स में रिप्रेजेंट करना। ओके, देन डेटा की साइज, डेटा D0 to D7। ओके, देन कंट्रोल बस, तो कंट्रोल बस किस किस के लिए कंट्रोल जाता है, या हमारा जो भी डेटा है मतलब हमें एक्सेस करने की जरूरत कहाँ कहाँ करती है, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। ओके, सो यहाँ पर अगेन इन डिटेल में कि व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा बस, सो डेटा लाइन दैट प्रोवाइड्स, यहाँ पर सब थ्योरी दी है, थ्योरी का पर्पस क्या है अभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगी, लेकिन थ्योरी क्यों दी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम रहेगा या थ्योरी भी रहते तो आपके पास कुछ तो डेटा चाहिए राइट, मटेरियल चाहिए, थ्योरेटिकल मटेरियल चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर पीपीटी में भी सब डेटा रखा है। ओके, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। सो डेटा बस मतलब क्या, डेटा लाइन दैट प्रोवाइड द पाथ फॉर moving data among the system module. Okay, so it may exist of a 32, 64, 128 or more separate lines. Okay, the number of lines determine the how many bits of a data can be transferred at a time. So at a time कितना बिट डेटा ट्रांसफर कर सकते, वो किसके ऊपर रहेगा, इसके साइज के ऊपर। 8 बिट है डेटा बस की साइज अगर 8 है तो मतलब क्या है, एट अ टाइम 8 बिट डेटा ट्रांसफर करने की इसकी क्या है साइज है। ओके, सो ये जो भी सिंबल दिखा दे ना ऐसे MP मतलब क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर का सिंबल। ओके, सो और इट इज दी बाय डायरेक्शनल बस। सो इतनी सब लाइंस इसके लिए याद रखना। द नंबर ऑफ लाइन डिटरमाइन हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर एट अ टाइम, ये डेटा बस की ये डेफिनेशन है। देन नेक्स्ट वन है एड्रेस बस। ओके, so if the processor wishes to read a word of a data from memory, it puts the addresses of desired word on the addresses line. So अगर मुझे डेटा कुछ रीड करना है इनपुट्स में से, ओके, मतलब मेमोरी से कुछ डेटा अगर रीड करना है तो जो एड्रेस पास करना है वो कहाँ से जाएगा, एड्रेस लाइन से जाएगा। ओके, और फिर जो डेटा है वो लोकेशन मिलेगा, एंड जो डेटा है वो डेटा कहाँ से पास होगा, डेटा बस से पास होगा। Then next one is again, it is the group of conducting the wires which carry the addresses only. Address bus is the unidirectional because the data flow in one directional from microprocessor to memory or from microprocessor to input output device, that is out of a microprocessor. Okay, so ये क्या है, unidirectional है, लेकिन डेटा फ्लो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। वो कहाँ से आता है, तो आप डायग्राम से देखते हो, ये डायग्राम भी अगर याद रखते तो भी अच्छा रहेगा। डेटा बस टू मेमोरी, देन डेटा बस टू इनपुट, यहाँ से क्या इनपुट डेटा, मतलब यहाँ इनपुट जो भी मॉडल है, सपोज क्या है मेरा कीबोर्ड है इनपुट है, तो यहाँ से डेटा क्या जाएगा, डेटा बस के लिए जाएगा जहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा।
ओके, सो ये आप डायरेक्शन याद रख सकते हो. Then control bus, so used to control the access and the use of the data and addresses lines. Okay, so इसका use क्या है? It is used to control the access and use of a data and address line. So ये दोनों lines के ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका रहता है? या कंट्रोल बस का रहता है. So data and address lines are shared by all the components. There must be means of controlling their use. Okay, so data and address bus, ये सब जितने भी शेयरेबल कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, ये सब शेयरेबल कंपोनेंट है. सो ये दोनों भी शेयर करते हैं. सो दोनों अगर एट ए टाइम शेयर करते हैं या दोनों कभी नहीं शेयर करेंगे, सो इसके ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका रहेगा? कंट्रोल बस का रहेगा. ओके, सो कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट बोथ द कमांड एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द सिस्टम मॉड्यूल. ओके, सो कंट्रोल सिग्नल का क्या काम रहेगा? ये ट्रांसमिट द बोथ command as well as its timing information among the system module. So timing signal indicate the validity of a data and address information, and command signal का क्या यूज रहेगा? It specify the operation to be performed. Okay, so next, so microprocessor, इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या है माइक्रोप्रोसेसर के? So इसके बेसिक ऑपरेशंस ये हैं कि जो भी प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या करेगा? एड्रेस जनरेट करेगा. प्रोसेसर ये भी बताएगा कि डेटा कहाँ पर स्टोर करना है, कौन सा सिग्नल पास करना है. ओके, ये सब किसके रहेगा? ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर के रहेंगे. ओके, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइसेस के लिए इनपुट डिवाइस किसके पास पहले जाता है? वो इनपुट आउटपुट जो पोर्ट है, एंड देन इनपुट आउटपुट पोर्ट के बाद क्या, कौन सा सिग्नल पास होता है? कंट्रोल सिग्नल की क्या करना है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बाद कौन सा सिग्नल पास करना है? रीड करना है आपको डेटा को, राइट करना है, या क्या करना है? ओके, एंड देन फिर माइक्रो प्रोसेसर डिसीजन लेगा, एंड देन वो किसके पास जाएगा? मेमोरी के पास. ओके, सो अगेन इन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर रहा है. क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बाद क्या आता है? एक्चुअली आईओ पोर्ट्स वहां पर वर्क होता है, एंड देन वो सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के पास जाता है, एंड देन माइक्रो प्रोसेसर टेक द डिसीजन कि वो अप्रूव करके यहाँ पर अगेन कंट्रोल सिग्नल के पास बाद में वो किसके पास मैसेज जाता है? मेमोरी के पास मैसेज जाता है. ओके, एंड देन फिर अगर डेटा को पास करना है, यहाँ पर अगर सिग्नल ऐसा है कि डेटा को रीड करना है, ओके, सो कौन सा एड्रेस से जाएगा? ये एड्रेस कैलकुलेट करके देगा, एंड फिर वो डेटा यहाँ से क्या करेगा? रीड हो जाएगा. सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. ओके, so microprocessor or CPU reads the each instruction from the memory and from the memory. मतलब microprocessor क्या करता है? Microprocessor nothing but the CPU. Okay, it reads each instruction from the memory, decode it and execute it. Okay, then it process the data as required in the instructions. The processing is in the form of arithmetic and logical operations. Okay, जो भी प्रोसेस है वो कौन से फॉर्म में रहेंगे? एक तो अरिथमेटिक एएलयू के टाइप में इंस्ट्रक्शन रहेंगे या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. ओके, सो डेटा इज अ रिट्राइव फ्रॉम मेमोरी और टेकन फ्रॉम एज अ इनपुट डिवाइस, एंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज स्टोर इन द मेमोरी और डिलीवर्ड टू अप्रोप्रिएट आउटपुट डिवाइस ऑल एज पर द इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो बेसिक ऑपरेशंस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो दिस इज द डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, एंड दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट्स. ओके, सो बेसिक ऑपरेशन मतलब क्या? माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? रीड करता है, देन उसको डिकोड करता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है एग्जैक्टली, एंड आफ्टर द डिकोडिंग इट एग्जीक्यूट इट. ओके, एंड देन क्या है? अगेन क्या है? अनदर डेफिनेशन. सो ये क्या करता है? डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है. ओके, तो प्रोसेस कैसे, कौन से बेस पर रहेगी? एज पर द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर प्रोसेसिंग रहेगी. ओके, और माइक्रो प्रोसेसर जो इसके अंदर प्रोसेसिंग दो ही टाइप की रहेगी. एक तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल टाइप ऑपरेशंस, ये दो ही इंस्ट्रक्शंस रहेगी. ओके, और डेटा इज रिट्राइव फ्रॉम मेमोरी. ओके, सो डेटा कहाँ से रिट्राइव होगा? एक तो मेमोरी से होगा, और अगर डेटा सेव नहीं है तो ये डेटा कहाँ से टेक होगा? इट टेक फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो भी रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग होगा वो किस में स्टोर होगा? जो भी डेटा है वो मेमोरी में स्टोर होगा. या आउटपुट अगर मेमोरी में स्टोर नहीं करना है तो वो कहाँ पर रिजल्ट जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस के बाद. ओके,
यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक अगेन एक डायग्राम है कि यहाँ पर क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल प्रोसेसर फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ मेमोरी। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेसर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को पहले फेच करता है, देन डिकोड करता है एंड देन इट एग्जीक्यूट। ओके, सो एक सिंपल डायग्राम यहाँ पर अगेन बेसिक ऑपरेशन की, इट फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इट एंड एग्जीक्यूट इट। देन these are the read and write cycles। ओके, क्योंकि कंट्रोल बस से क्या होता है, दो टाइप्स के सिग्नल जाते हैं कि यहाँ पर मैंने ये स्लाइड्स में आपको बताया था, देखो टाइमिंग सिग्नल जाते हैं एंड देन कमांड सिग्नल्स। ओके, सो कमांड सिग्नल मैंने बताया कि रीड करना, राइट करना, होल्ड है, ये सब टाइप के सिग्नल। एंड टाइमिंग सिग्नल में क्या है कि वो डेटा की वैलिडिटी। ओके, सो ये है, ये स्टेटस लाइन, ये एड्रेस लाइन। ओके, ये डेटा लाइन्स, रीड डेटा लाइन, मतलब यहाँ से ये टाइमिंग से क्या पता चल रहा है कि इसकी वैलिडिटी क्या है, यहाँ तक कि क्या रहेगा, वैलिड डेटा रहेगा, या फिर डेटा इन रहे, ये जो भी है ये कहाँ पर है, वैलिड डेटा इन, वैलिड डेटा आउट। सो इससे क्या होता है, ये सिर्फ रीड राइट साइकिल, ये कौन यूज करता है, कंट्रोल सिग्नल्स इस टाइप की टाइमिंग इंफॉर्मेशन यूज करता है। ओके, सो कौन कौन से प्रोसेसर्स कंपोनेंट है, सो फर्स्ट वन इज द ALU, second one is the register and third one is the control unit। okay, so अगर ऐसा आता है कि what are the basic component of a processor, so your answer is the ALU, register and control unit। okay, so ALU का long form है arithmetic logic unit, then second one is the register and control unit। okay, so यहाँ पर ये जो भी ALU मतलब क्या, जो भी बेसिक ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो वो ऑपरेशन के लिए दो ऑपरेंड्स रिक्वायर रहते हैं, तो ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2। ओके, और कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए एक अपकोड रहता है। ओके, सो वो अपकोड यहाँ पर एज ए इनपुट है एंड देन इसका स्टेटस, सो अरिथमेटिक ऑपरेशन ये भी सक्सेसफुली रन हुए या नहीं, उसका एक स्टेटस। ओके, एंड फाइनल रिजल्ट। सो ये डायग्राम है किसके, ALU के। Then next अभी यहाँ पर तेरी, so in addition to the arithmetic and logic, the ALU includes the accumulator, which is the part of every arithmetic logic operations। okay, so यहाँ पर क्या है, ALU में, और ये भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, और इसके अंदर क्या रहेगा, एक रजिस्टर रहेगा जिसका नाम क्या, एक्यूमुलेटर। सो एक्यूमुलेटर ये क्या है, टेम्पररी रजिस्टर है। ओके, so also the ALU includes the temporary register used for holding the data temporarily during the execution of operations। This temporary register is not accessible by the programmer। okay, so again इस ALU के अंदर अगेन कुछ और टेम्पररी रजिस्टर भी यूज होते हैं जो क्या करते हैं, इट होल्ड द डेटा टेम्पररीली। ओके, वो जिसकी जरूरत कब रहती है, जब एग्जीक्यूशन के टाइम, और जो नॉर्मल यूजर को वो एक्सेसिबल नहीं है। ओके, किसने रेज हैंड किया था, क्या खुशी, आपको कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, ओके, so accumulator is a register which intermediate the arithmetic logic units result are stored। so ये क्या है, accumulator या register, और इसका यूज क्या है कि ALU का जो भी वर्क कंप्लीट होता है तो वो उसका जो भी रिजल्ट है वो किस में स्टोर करता है, टेम्पररी किस में स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर में, एंड देन इट प्रोवाइड टू आउटपुट डिवाइस। ओके, सो ये यूज होता है एक्यूमुलेटर का। द एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेटर यूज इन समिंग द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, so accumulator is initially set to 0, then each number is a turn is added to value in the accumulator। okay, so accumulator इनिशियल में अगर 0 सेट है और उसके बाद जो भी एडिशंस आ रही तो वो उसके बाद वो अपडेट होता है। ओके, ओनली व्हेन द ऑल नंबर हैव एडेड इन द रिजल्ट हेल्ड द accumulator रिटर्न इन अ मेन मेमोरी और अनदर नॉन accumulator CPU रजिस्टर। ओके, और जब सब नंबर्स कंप्लीट हुए, रिजल्ट कंप्लीट हुआ, ALU का काम कंप्लीट हुआ, देन ALU क्या करता है, एक जो भी माइक्रो प्रोसेसर के जो रजिस्टर है उसमें एक तो डेटा स्टोर करता है, या जो आउटपुट डिवाइसेस है उसमें डेटा पास करता है। ओके, सो पहले मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ।